हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, बिल्कुल। तो हम आ गए सेकंड पार्ट में नॉमेनक्लेचर के। नॉमेनक्लेचर बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दिया है ऑलरेडी आपको। अगर आपने लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले जाइए और वो वीडियो चेकआउट करके आइए, ठीक है? क्योंकि जब तक आपको ब्रांचिंग की नेमिंग समझ नहीं आएगी आप आगे फंक्शनल ग्रुप वगैरह की नेमिंग बहुत अच्छे से नहीं कर सकते, ठीक है? तो नेमिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप सबसे पहले उसको कंप्लीट करिए, देन आप फंक्शनल ग्रुप पर आइए। तो आज हम बात करने वाले हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है? तो फंक्शनल ग्रुप के 7 ऑर्गेनिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर देखेंगे और साइक्लिक कंपाउंड बहुत इजी है दोनों के दोनों, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? आपको सफिक्स प्रीफिक्स पता होने ही चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करें नॉमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स। नॉमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स। साइक्लिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर हम किस तरह से डिसाइड कर सकते हैं? पहले तो साइक्लिक कंपाउंड होते क्या हैं हमने क्लासिफिकेशन में पढ़ा था। हम लोग इन साइक्लिक कंपाउंड्स को एलिसाइक्लिक भी बोलते हैं। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं। अब ये एलिसाइक्लिक क्या होते हैं? ऐसे साइक्लिक कंपाउंड जो एलिफेटिक होते हैं, ठीक है? ऐसे साइक्लिक कंपाउंड जो एलिफेटिक होते हैं उसे हम एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। ये हमने क्लासिफिकेशन में डिस्कस कर लिया था। फिलहाल हमें कुछ नहीं करना, हमें सारी नेमिंग एज इट इज करनी है जैसे अब तक करते आ रहे थे, ठीक है? लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है कि हमें यहाँ पर एक प्रीफिक्स यूज करना है जो है साइक्लो, ठीक है? आपने कोई भी कंपाउंड लिया है वो एक साइकिल है तो आपको वहां पर मेंशन करना पड़ेगा प्रीफिक्स साइक्लो, सिंपल। बाकी एज इट इज है, वही रूल्स वही सब कुछ। और एग्जांपल के थ्रू ही समझते हैं, थोड़ा जल्दी हो जाएगा, ठीक है? फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं। सपोज कि मैंने यहाँ पर लिया CH2 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 और ये मैंने कंप्लीट किया। इसको मैं अगर चाहूँ तो इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ एज ए ट्राइंगल। एवरी कॉर्नर इज ए कार्बन और हाइड्रोजन जितनी रिक्वायर्ड होती है हम उतनी प्लेस कर देते हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट टाइम जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तो मैं कंप्लीट स्ट्रक्चर नहीं बनाऊंगा, मैं आपको वहां पर सिर्फ बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर से ही एक्सप्लेन करूंगा। क्लियर? नेक्स्ट, अब देखो सबसे पहले नेमिंग कैसे करें। 1 2 3 कार्बन एटम्स है, करेक्ट? तो 3 कार्बन एटम्स में से मुझे क्या करना है? सिंपली मुझे इन्हें सिंगल बॉन्डेड है तो प्रो वर्ड यूज करना है 3 के लिए रूटनिंग में, और सिंगल बॉन्ड है तो ANE प्रोपेन हो गया, सिंपल। लेकिन क्या ये एक लॉन्ग चेन है? नहीं, ये लॉन्ग चेन नहीं, ये साइकिल है। साइकिल के लिए प्रीफिक्स मुझे साइक्लो वर्ड यूज करना है, तो यहाँ पर मैं साइक्लो वर्ड यूज कर दूंगा, साइक्लोप्रोपेन। इजी, ओके। नाउ द नेक्स्ट वन, सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें। सपोज मैं इस तरह से ड्रॉ कर दूं 1 2 3 4 कॉर्नर्स है, यानी 4 कार्बन को मैं क्या बोलूंगा? दैट इज ब्यूटेन, सिंगल बॉन्डेड है, ओके? नेक्स्ट वर्ड क्या यूज करना है? साइक्लो, साइक्लोब्यूटेन हो गया, सिंपल। नेक्स्ट एग्जांपल ले लें हम, एग्जांपल नंबर 3, ओके? और सपोज इस तरह से मैंने बनाया, टोटल 5 कॉर्नर्स हैं, तो दैट इज साइक्लोपेंटेन। इजी, ओके? सिमिलरली एग्जांपल नंबर 4, अगर हम लोग 6 कॉर्नर कर देते, यस, तो ये क्या हो जाता? दैट इज साइक्लोहेक्सेन, ओके? अब इसमें थोड़ी थोड़ी कॉम्प्लिकेसी डालते हैं और उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फिलहाल एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देन हम उसके बारे में बात करते हैं। ओके, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं इसे, देखते हैं कि किस तरह से और चेंजेस कर सकते हैं हम इसमें। बस ध्यान ये रखना है कि साइक्लो वर्ड आपकी मेन चेन के आगे आपको यूज करना है क्योंकि वो क्लोज है, ठीक है? ओके, नाउ नेक्स्ट, लाइक कोई भी एग्जांपल नंबर क्या आ रहा था आपका? 1 2 3 हो गया, 4 5 आ रहा होगा, देख लेना नहीं तो, ठीक है? सपोज कि मैंने यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन तो लिया, लेकिन इस पे एक और कार्बन अटैच कर दिया, एक यहाँ पर एक कॉर्नर आ गया, बस एक कार्बन और अटैच कर दिया, ठीक है? तो सबसे पहले ये मुझे यहाँ प्लेस करना होगा, ठीक है? तो इसका नेम क्या हो गया? सोचो, तो 1 कार्बन है लेकिन मेन चेन ये है, तो ये सब्स्टिट्यूएंट हुआ, यानी ये ब्रांच का काम करेगा,
ठीक है, ये ब्रांच का काम करेगा। और जब भी अगर किसी को नहीं समझ आ रहा तो ये वाला पर्टिकुलर एग्जांपल में कंप्लीट कर देता हूँ। CH2 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 CH CH3 एंड दिस, ठीक है, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखो ये तो होगी मेन चेन हमारी, ठीक है, और ये एक सब्स्टिट्यूशन हुआ यानी ब्रांच हुई। तो ब्रांच को पहले लिखा जाएगा, यही पढ़ा हमने अभी लास्ट लेक्चर में। तो ये एक ही कार्बन की ब्रांच है, तो इसको मैं यहाँ पर लिखूंगा 1 कार्बन को मैथ लिखूंगा और ब्रांच में YL लगाते हैं तो मिथाइल हो जाएगा। पोजीशन 1 पोजीशन, तो 1 अकेले ही आप लिखो मत लिखो कोई इशू नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है साइक्लो और हेक्सेन, इजी, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल हम लें, एग्जांपल नंबर 6, इसकी बात करें। सपोज कि मैंने ये लिया और इस तरह से इस पर अटैच कर दिया। अब सोचो यहाँ क्या होगा, 1 2 3 4 5 कार्बन तो है ही और 2 कार्बन की चेन अटैच है, ठीक है। तो ये ब्रांच हुई ना, तो साइड ब्रांच को हम लोग क्या बोलेंगे, साइड ब्रांच को क्या बोलेंगे सोचो। तो 1 2 साइड ब्रांच हुए, तो इसको हम लोग कंसीडर करेंगे यहाँ पर इथाइल, सिंपल। और ये हो जाएगा साइक्लो पेंटेन, इजी। तो आई थिंक आपको बहुत इजीली समझ आ ही रहा होगा, ओके। नेक्स्ट अब देखना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। और सपोज ये तो नंबर 1 पे आ रहे थे, ठीक है, हमने कंसीडर कर लिया। लेकिन अगर ये इस तरह से होते, एक यहाँ होता 1 और 2, यहाँ पर 2 होते, तो यहाँ पर 2 ब्रांचेस है। अब दिमाग लगाओ, अब इसका नेम क्या हो सकता है, सोचो। पहली ब्रांच में एक ही कार्बन है, दूसरी ब्रांच में 2 कार्बन है, तो कैसे नेमिंग करूं। तो यहाँ पर नंबरिंग करनी पड़ेगी। अब तक नंबरिंग की जरूरत क्यों नहीं पड़ी थी, क्योंकि वहाँ पर एक ही जगह ब्रांच थी, तो 1 लिखो या ना लिखो कोई इशू नहीं है, लेकिन यहाँ नंबरिंग करनी पड़ेगी। अब नंबरिंग का वही रूल है, एक मिथाइल है एक इथाइल है, तो नंबरिंग कहाँ से करूँ, सोचो। एक मिथाइल है एक इथाइल है, नंबरिंग कहाँ से करूँ, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो पहले आ रहा है वहाँ से नंबरिंग होगी। तो ये हमारा इथाइल है, तो नंबरिंग यहाँ से होगी 1। क्या मैं इधर जाना चाहिए मुझे 1 2 3 4? नहीं, उस केस में वो काफ़ी दूर हो जाएगा, तो मुझे उधर से नंबरिंग करनी चाहिए। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। ये नंबरिंग यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है, ओके। तो यहाँ पर आप चाहें तो एक नोट मेंशन कर ले कि नंबरिंग इज डन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। नंबरिंग हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में की जाएगी, क्लियर है, ओके ना। तो इसका नेम यहाँ पर लिखें, तो नेम क्या होने वाला है, जगह छोड़ी नहीं, यही लिख लेते हैं। चलो यहाँ बता देता हूँ। तो सबसे पहले अल्फा लिखेंगे भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो 1 पे क्या आ रहा है आपका इथाइल, तो सबसे पहले लिखो 1 इथाइल, देन 2 पे आ रहा है मिथाइल, ठीक है, 1 इथाइल 2 मिथाइल एंड साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, नेक्स्ट होगा साइक्लोहेक्सेन, सिंपल। आई थिंक समझ आया होगा आपको, बहुत इजी है। कुछ और एग्जांपल इसी पैटर्न पे ले लेते हैं। एग्जांपल नंबर 8 ले लिया मैंने, और सपोज कि यहाँ पर ये हो गया 1 2 3, ठीक है। अब इसकी नंबरिंग और नेमिंग कैसे करेंगे, योर 5 सेकेंड्स क्विक। हो गया, ओके। देखना आपने यही किया गया, ये मिथाइल है, ये 1 2 3 कार्बन की चेन है, यानी ये प्रोपाइल है। तो मिथाइल और प्रोपाइल, तो M पहले आएगा या P, M पहले आएगा। तो ये लॉन्ग चेन से घबराना नहीं है, अल्फाबेटिकल हमारा रूल ध्यान होना चाहिए, 1 2 3 4 एंड 5, करेक्ट। अब इस केस में 1 पे आ रहा है मिथाइल और 2 पे आ रहा है आपका प्रोपाइल, तो लिखा भी अल्फाबेटिकली जाता है। तो 1 पे आ रहा है दैट इज मिथाइल, 2 पे हमारा आ रहा है दैट इज 2 पे हमारा क्या आ रहा है प्रोपाइल, ठीक है। तो 1 पे मिथाइल 2 पे प्रोपाइल, पहली चीज क्लियर। नेक्स्ट कितने कार्बन है, साइक्लो और 5 कार्बन की चेन है, तो साइक्लोपेंटेन, इजी। तो 1 मिथाइल 2 प्रोपाइल साइक्लोपेंटेन। आई थिंक आपने भी यही एज्यूम किया होगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। देन नेक्स्ट कुछ और कॉम्प्लिकेसी बढ़ा देते हैं। ओके
अब एक नया केस लेते हैं, देखते हैं कि वो किस तरह से इनमें डिफरेंस ले आता है। ठीक है, तो एक रूल और साथ ही क्लियर हो जाएगा। हम सारे रूल्स अलग अलग नहीं लिख रहे क्योंकि हम सारे रूल्स तो पहले पढ़ चुके हैं, हम सिर्फ वही बात कर रहे हैं, हम सिर्फ एग्जाम्पल के थ्रू रूल्स को फिर से अप्लाई कर रहे हैं। बस फर्क इतना है कि पहले लॉन्ग चेन हुआ करती थी, अभी एक साइकिल है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं। क्लियर? ओके, नेक्स्ट आई थिंक एग्जाम्पल नंबर 9। ओके, सपोज कि मैंने आपको एक ऑप्शन दिया इसमें, यहाँ पर एक ब्रांच, यहाँ पर एक और ब्रांच, और यहाँ पर 2 कार्बन। यस, 5 सेकेंड्स, क्विक। हो गया? ओके, अब नंबरिंग कैसे करें? तो देखना, ये एक ब्रांच है यानी मिथाइल, एक और ब्रांच है यानी मिथाइल, और ये है इथाइल। तो इथाइल से नंबरिंग करूंगा या मिथाइल से करूंगा? तो यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना, अगर एक ही कार्बन पर एक से ज़्यादा ब्रांचेस अटैच होती तो हमेशा नंबरिंग उधर से ही की जाएगी। क्लियर है? तो यहाँ पर इस केस में नंबरिंग यहाँ से होनी चाहिए थी अगर एक होती तो, अदरवाइज 1 2 3 4 5 6 इस तरह से यहाँ पर नंबरिंग होते हुए दिखाई देगी। क्लियर है? ओके, अब नेमिंग में ध्यान रखना, नेमिंग अल्फाबेटिकल होगी। तो इथाइल तो 3 पे सबसे पहले आपको इथाइल लिखना है, देन 1 पे तो समझना 1 पे 2 ब्रांचेस है तो 1,1, और इसके लिए क्या हम डाई वर्ड यूज करते हैं, सेम ब्रांच होती है तो डाई मिथाइल 1,1 डाई मिथाइल। ठीक है, देन साइक्लो हेक्सेन। इजी, बिल्कुल समझ आया? ठीक है, तो यहाँ पर एक और नोट आप चाहे तो लिख सकते हैं। यहाँ पर जो नोट है ये क्या होना चाहिए कि जहाँ पर जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ ब्रांचेस होगी उसका उतना ही कम नंबर, यानी चेन वहीं से स्टार्ट होगी। तो मोर ब्रांचेस, कार्बन एटम हैविंग मोर ब्रांचेस, कार्बन एटम हैविंग मोर ब्रांचेस gets lowest possible number। जिस कार्बन एटम पे सबसे ज्यादा ब्रांचेस होगी उसका नंबर सबसे कम होगा। सिंपल। एक और एग्जांपल लेते हैं, धीरे धीरे कॉम्प्लिकेशन बढ़ाता जा रहा हूँ, देखना आप सारी चीजें आई थिंक आपको इन एग्जांपल से ही क्लियर होती जा रही होगी। क्लियर? तो फिलहाल बात करें हम यहाँ पर, लाइक मैंने ले लिया, ओके सिंपल ले लेते हैं, साइक्लोहेक्सेन ले लिया। ठीक है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर भी C2H5 ले लिया, यहाँ पर CH3 ले लिया। ओके, अब इसको 5 सेकेंड्स कंप्लीट करो। सोचो। यस, नंबरिंग कहाँ से करूँगा? ये मिथाइल है, ये मिथाइल, ये इथाइल है, तो इथाइल से नंबरिंग होनी है अल्फाबेटिकली। क्लियर? अब कंफ्यूजन ये है कि मैं 1 2 3 इधर जाऊं या उधर जाऊं। तो देखना, एक चीज हमेशा नोटिस में रखना, आपको यहां से उधर जाना है जहां पर नेक्स्ट वाला पास में हो। तो नेक्स्ट वाला यहां पास है 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो ये वाला यहाँ पर पास में है। तो नंबरिंग अब कैसे, नंबरिंग समझ आ गई आपको, मैं उधर क्यों नहीं गया। अब इथाइल पहले लिखना है, तो 1 पे आपका है इथाइल, ओके, 2 पे और 5 पे, तो 2,5 दोनों पे सेम है, इससे डाई, दैट इज मिथाइल और साइक्लोहेक्सेन। सिंपल। ओके, अब और कॉम्प्लिकेटेड करते हैं इसे। कैसे? नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 11 पे देखते हैं। सपोज कि मैं यहाँ पर आपसे क्वेश्चनिंग करूँ कि भाई मेरे पास ये इस तरीके से है, क्या नेम होना चाहिए? तो सबसे पहले माइंड में क्या आएगा कि डबल बॉन्ड आ गया। डबल बॉन्ड आ गया तो AN ही नहीं आएगा, अब क्या आएगा? EN ही आएगा। तो इस केस में बिना सोचे समझे दैट इज साइक्लो। ठीक है, साइक्लो के बाद कितना है? 5 कार्बन है, तो साइक्लोपेंट, AN की जगह आपको ENE साइक्लोपेंटीन हो जाएगा। इजी। सिमिलरली अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल लूँ तो यहाँ पर अगर हम लोग लेते हैं सपोज Cl, मैंने यहाँ पर एक Cl अटैच कर दिया। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप।
तो Cl को हम क्लोरो बोलेंगे, जो अभी हम सीख भी लेंगे, ठीक है, कि क्लोरो क्यों कहा गया, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप का प्रीफिक्स आता है ये, ठीक है। और रिमेनिंग पोर्शन क्या हो जाएगा, दैट इज साइक्लोहेक्सेन, सिंपल। नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लें, एग्जांपल नंबर 13। सपोज कि मैं यहाँ पर स्टार्ट करूँ OH, इस पर मैंने OH अटैच कर दिया, तो ये नेम क्या हो जाएगा, दैट इज साइक्लो, 4 कार्बन है तो दैट इज ब्यूटेन, लेकिन OL लगाना है तो ब्यूटेनॉल हो जाएगा, क्योंकि OH के लिए प्रीफिक्स आता है OL, तो साइक्लोब्यूटेनॉल। तो इस तरह से भी हम फंक्शनल ग्रुप को स्टडी कर सकते हैं इसमें, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप अभी डिटेल में देखेंगे हम, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक वही स्टडी करने वाले हैं। तो आई थिंक साइक्लो ग्रुप में जो मेजर नेमिंग होती है वो आपको समझ आ गई होगी। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। ओके, तो साइक्लो समझ आ गया। अब हम चलते हैं फंक्शनल ग्रुप पे, ठीक है। तो ये स्टडी जो है ना, जैसे जैसे फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं, पहले हमें उन्हें समझ तो नहीं कि यहाँ पर OL लगाया क्यों है, तब जाकर के साइक्लो और अच्छे से आप प्रैक्टिस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, क्लियर। बाकी बेसिक मैंने आपके यहाँ पर क्लियर कर दिया। अब हम नोमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं उन कंपाउंड्स का जो फंक्शनल ग्रुप रखते हैं। इसको थोड़ा अलग तरीके से मैं पढ़ाऊंगा, तो समझने की कोशिश करना पूरा अच्छे से, है ना। तो हम बात कर रहे हैं नोमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप या नोमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड्स हैविंग फंक्शनल ग्रुप। इसको और क्लियर कर लो, नोमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड्स हैविंग फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है। और फंक्शनल ग्रुप क्या है ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। फंक्शनल ग्रुप जब भी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ अटैच हो जाते हैं तो उसकी सारी की सारी केमिकल प्रॉपर्टी उस फंक्शनल ग्रुप पे ही डिपेंडेंट होती है, क्लियर। तो फंक्शनल ग्रुप एक्चुअली किसी कंपाउंड का फंक्शन जो है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, हम ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। तो फिर से बता रहा हूँ कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। फंक्शनल ग्रुप जब भी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में आकर के अटैच हो जाते हैं तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज होगी, वो कितने भी कार्बन लगे हों, वो पूरी की पूरी डिपेंडेंट किस पे होगी, वो डिपेंडेंट होगी उस पर्टिकुलर ग्रुप पर। यानी सारे फंक्शन उस ग्रुप पे डिपेंडेंट होंगे, इसलिए हम उसे फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, ठीक है। अब तक हम कैसे पढ़ रहे थे कि मैं आपको रूल बता रहा था, उसको एक्सप्लेन कर रहा था, रूल बता रहा था, एक्सप्लेन कर रहा था एग्जाम्पल के थ्रू, और ऐसे करते करते हमने ब्रांचिंग पढ़ ली। यहाँ पर ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पर कॉमन रूल्स हैं लेकिन फंक्शनल ग्रुप बहुत सारे हैं, ठीक है। तो हम पहले सारे रूल्स देख लेंगे, देन उनको धीरे धीरे अप्लाई करते जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा मत सोचना कि यार रूल्स तो बता दिए, अप्लाई कब होंगे, आज ही होंगे, लेकिन थोड़ा बाद में होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स देख लेते हैं, 3-4 ही है, ज़्यादा नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करें रूल नंबर 1 की। रूल नंबर 1 क्या कहता है? रूल नंबर 1 ये कहता है कि भाई आपको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना तो आपने सीख लिया, लेकिन अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। क्या? कि आपको यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन तो सेलेक्ट करनी है, लेकिन वो वाली लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होना ही चाहिए, चाहे वो छोटी है चलेगा, ठीक है। एक बार लिख लेते हैं, फिर हम इसको डिस्कस भी कर लेंगे। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, select the longest chain having functional group in it, ठीक है। उसमें फंक्शनल ग्रुप होना ही चाहिए। फॉर एग्जांपल इसको समझते हैं, लाइक मैंने ली कार्बन की चेन 1 2 3 4 5, ठीक है, देन 1 एंड देन OH, ठीक है। अब समझना, लॉन्गेस्ट चेन में अब तक हम समझ रहे थे, अब तक क्या पढ़ते आ रहे थे कि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन्स होने चाहिए। तो उसके बेसिस पे तो 1 2 3 4 5 ये मैक्सिमम हो गई, क्योंकि 1 2 3 4 यहाँ 4 ही आ रहे हैं। तो मुझे ये बिना सोचे समझे सेलेक्ट कर लेनी चाहिए थी अगर मैं पहले वाले रूल के हिसाब से चलूँ, लेकिन वो सिर्फ एल्केन्स के लिए था। ये चीज़ नोटिस में रखना।
अब यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप आपने OH ले लिया, तो आपको ऐसी चेन सेलेक्ट करनी पड़ेगी जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन हो और उसके साथ साथ वहां पर फंक्शनल ग्रुप भी हो। तो देखो 1 2 3 4 करेक्ट, ये चेन है 1 2 3 4, ये भी एक चेन है, ये दोनों इक्वल है। सपोज कि यहाँ एक और कार्बन होता तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4, तो मुझे ये चेन जो है इससे सेलेक्ट करना पड़ता। फिर से देखना 1 2 3 4 5 6 कार्बन स्ट्रेट चेन में हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 यहाँ पर हो रहे हैं, 1 2 3 4, टोटल 3 कॉम्बिनेशन है जिसमें सबसे ज्यादा स्ट्रेट में हो रहे हैं। लेकिन फिर भी मैंने ये वाली चेन सेलेक्ट की है क्योंकि यहाँ पर मेरा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, ऐसी लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें फंक्शनल ग्रुप का होना जरूरी है, चाहे वो चेन स्मॉलर है। ठीक है, ये चेन जो है ये उससे स्मॉलर है लेकिन इसमें फंक्शनल ग्रुप है, तो मुझे यही सेलेक्ट करनी है एज अ मेन चेन। बाकी जो भी बचा वो आपका सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। क्लियर है? ओके। हम बात करें कि चेन सेलेक्ट करना तो सिखा दिया आपने, नंबरिंग कैसे करेंगे, तो हम नंबरिंग समझना। तो रूल नंबर 2 यही कहता है कि नंबरिंग कैसे करेंगे। नंबरिंग करने का क्या तरीका होता है, जैसे ब्रांचिंग में नंबरिंग करते हैं, जिधर से ब्रांच पास में होगी उधर से नंबरिंग होती थी, यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट, बस यहाँ पर ब्रांच की जगह जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास में होगा वहां से नंबरिंग होगी। सिंपल लॉजिक, जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास में होगा उधर से नंबरिंग होगी। ओके, तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूं, सिंपल, नंबरिंग इज डन in such a way that numbering is done in such a way that the carbon atom from which functional group is attached, functional group is attached gets lowest possible number, gets lowest possible number। ठीक है, तो वो कार्बन जिस पर फंक्शनल ग्रुप अटैच है वहीं से नंबरिंग स्टार्ट करनी है या फिर वहां से करनी जहां से उस कार्बन को लोवेस्ट पॉसिबल नंबर मिले। क्लियर है? सिंपल। ओके, थर्ड रूल जो है, ये रूल आपको समझना बहुत ज़रूरी है लेकिन इसको अप्लाई हम लास्ट में करेंगे। मैं स्टार्टिंग में ये रूल जो था, ये दोनों रूल तो हमें स्टार्टिंग से ही फॉलो करना है, लेकिन जो थर्ड वाला रूल है ये थोड़ी देर के बाद हम यहाँ पे अप्लाई, जब हम एक बार सारे फंक्शनल ग्रुप समझ लेंगे उसके बाद हम अप्लाई करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो इसे समझना, ये कब काम आता है, पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स के केस में। इन केस ऑफ polyfunctional compounds, one of the functional group considered as primary functional group and remaining functional groups are named as prefix। ठीक है, अब इसे समझना, पहले तो ये क्या कहना चाह रहा है ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ये कहना चाह रहा है कि अगर एक ही कंपाउंड में एक से ज्यादा डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आ गए तब आप क्या करेंगे, तब आप किस फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे भाई, आप नंबरिंग किधर से करेंगे, ये सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में उस वक्त आएंगे। ठीक है, तो मैं रिपीट कर रहा हूं, क्या कहना चाह रहा हूं कि जब भी पॉलीफंक्शनल कंपाउंड होंगे, यानी ऐसे कंपाउंड जिसमें एक से ज्यादा पॉली यानी बहुत सारे फंक्शनल वहां पर ग्रुप्स प्रेजेंट हो, तो उन सबको हम प्राइमरी नहीं कंसीडर करेंगे, सबको मेन कंसीडर। आप प्राइमरी की जगह चाहे तो प्रिंसिपल वर्ड यूज कर सकते हैं, कंसीडर एज
प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, यानी मेन फंक्शनल ग्रुप जो है वो कोई एक ही होगा, ठीक है। तो वो जो मेन फंक्शनल ग्रुप होगा वो कौन होगा वो हम अभी बात करेंगे, लेकिन जो मेन फंक्शनल ग्रुप होगा उसके अलावा जितने भी फंक्शनल ग्रुप बचे हैं वो सब के सब वहां पर एज ए प्रीफिक्स काम आएंगे, यानी वो सब सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम आएंगे, और सब्स्टिट्यूएंट हमेशा प्रीफिक्स में लिखे जाते हैं। क्लियर? लाइक हमने ब्रांच बनाई थी तो ब्रांच सब्स्टिट्यूएंट था मिथाइल, मिथाइल हमेशा आगे लिखा जाता था, तो वो हमेशा एज ए प्रीफिक्स लिखे जाएंगे, वो सफिक्स में काम नहीं आएंगे, ठीक है। वो धीरे धीरे हम समझ जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन ये बनता है कि भाई बहुत सारे ग्रुप है, उसमें से हम मेन फंक्शनल ग्रुप किसको एज्यूम करें, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप किसको एज्यूम करें। तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पर एक सीक्वेंस लिखा के दे रहा हूँ, ठीक है। ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, ठीक है। ध्यान रखना ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब जो सबसे पहले लिखूंगा वो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे होगा, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, और जब से लास्ट में लिखूंगा उसकी इंपॉर्टेंसी बाकियों के रेस्पेक्ट में कम होगी, ठीक है। तो सबसे पहले बिना सोचे समझे आपको ध्यान में रखना है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। देन आपको ध्यान रखना है यहाँ पर SO3H, दैट इज सल्फोनिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके बाद आता है सल्फोनिक एसिड, इसके बाद आएगा आपका ईस्टर। देखो ये सारे के सारे नेम्स आपको ध्यान में होने चाहिए, और अभी हम सीख भी जाएंगे, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, ईस्टर आएगा, ईस्टर के बाद आएगा एसाइल क्लोराइड, COCl, एसाइल क्लोराइड। अगर कहीं भी आपको एसाइल क्लोराइड दिखाई देता है तो उसकी प्रायोरिटी 4th नंबर पे होगी, ठीक है। इसके बाद आएगा एमाइड, एमाइड बोले तो CONH2, ठीक है। तो रिपीट कर रहा हूं, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये क्या है, सल्फोनिक एसिड, ये क्या है, ईस्टर, ये क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप है एसिड क्लोराइड, ये है एमाइड। तो ये चीजें आपको यहां तक तो माइंड में आ गई होगी आई थिंक। अब चलते हैं इससे आगे, तो नेक्स्ट इसके बाद आएगा, वही लिख देते हैं, इसके बाद आएगा आपका नाइट्राइल या साइनाइड, दोनों बोल सकते हैं, नाइट्राइल या साइनाइड। देन आएगा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में CHO हम यूज करते हैं। देन आएगा कीटोन, कीटोन के केस में CO इस तरह से लिखा जाता है, RCOR, दैट इज कीटोन, ये हमेशा एल्डिहाइड से डाउन साइड रहेगा, क्लियर। देन इसके बाद आएगा एल्कोहल, देखो एल्कोहल इतना पीछे आएगा। देन आएगा एमाइन, NH2, देन आएगा डबल बॉन्ड, रिपीट कर रहा हूँ, इसके बाद आएगा डबल बॉन्ड, ठीक है। डबल बॉन्ड बोले तो एल्कीन, तो एल्कीन यहाँ पर आएगा। देन आएगा ट्रिपल बॉन्ड, एल्काइन, एल्काइन की प्रायोरिटी एल्कीन से कम होगी, ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है, क्या कि जो एल्केन है इसकी प्रायोरिटी, एल्कीन की प्रायोरिटी इससे हमेशा ज़्यादा होगी। आप चाहे तो बॉन्ड्स बना लें, यहाँ पर ध्यान रहेगा, ये थोड़ा साफ कर लें, ठीक है। ये तो जिसको भी नेम समझ नहीं आ रहे या कोई प्रॉब्लम है, मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, आप नोट डाउन करते जाइएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद है सल्फोनिक एसिड, फिर ईस्टर, ईस्टर के बाद है एसिड हैलाइड, यहाँ पर हमने क्लोराइड लिया तो एसिड क्लोराइड, दूसरा एलोजन भी हो सकता था। नेक्स्ट एमाइड, एमाइड के बाद यहाँ पर आएगा CN, साइनाइड या फिर नाइट्राइल। नेक्स्ट होगा एल्डिहाइड, नेक्स्ट कीटोन, नेक्स्ट अल्कोहल, नेक्स्ट एमाइन, नेक्स्ट एल्कीन, और ये एल्काइन, क्लियर। ये सीक्वेंस रहेगा जिसमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हम इसे देंगे। जहां भी मैंने डैश किया है वहां पर आपका कार्बन आकर के अटैच होगा, कार्बन की चेन वहां पर आएगी, एल्काइल ग्रुप वहां पर अटैच होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लाइक CH3COH, CH3SO3H, CH3CO, जो भी R की जगह वापस कार्बन आएगा, CH3COCl, CH3SE2H5CO, NH2, इस तरह से चलेगा, क्लियर है। तो ये है थर्ड रूल, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, इसको मैं लास्ट में आपको अप्लाई करना सिखाऊंगा। अब लास्ट में हम क्यों सीखने वाले हैं ये भी बता देता हूं। पॉलीफंक्शनल ग्रुप है ये, यानी एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप। अरे भाई पहले एक तो सीख लो, राइट। तो पहले एक का डिस्कशन करेंगे, जो यहाँ पर हम ये दोनों पॉइंट्स कवर करेंगे, उसके बाद एक से ज्यादा जब भी आएंगे तो अब हम इस पे ऑटोमेटिकली स्विच कर जाएंगे, ठीक है, ओके। एक रूल और है, मैं वर्बली बता देता हूँ, हमें पता भी है कि भाई जब भी एक जैसे फंक्शनल ग्रुप होंगे, एक से ज़्यादा होंगे तो दो होंगे तो हम डाई यूज़ करेंगे, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, इस तरह से चलेंगे, क्लियर। तो ये हमें ऑलरेडी पता है, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। सपोज 2 OH एक साथ आ गए तो वहाँ पर आपको क्या यूज़ करना है, वहाँ पर डाई वर्ड यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अब एक एक करके
फंक्शनल ग्रुप उठाएंगे और उसकी स्टडी करते जाएंगे। ओके, सबसे पहले फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप मैं ले रहा हूं यहां पर एल्कीन। एल्केन हम पढ़ चुके हैं, एल्कीन ले रहे हैं। एल्कीन का मतलब हमेशा डबल बॉन्ड होता है, हमें पता है। इसका फॉर्मूला होता है CnH2n, ये भी हम ऑलरेडी 10th में पढ़ के आए। और यहाँ पर प्राइमरी सफिक्स लगता है, यहाँ पर सफिक्स जो लगेगा ENE, ठीक है। सिंगल बॉन्ड के लिए ANE लग रहा था, यहाँ पर ENE लगेगा। डिफरेंस समझ आ गया आप लोगों को? ओके, और सिंपल वन से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करें एग्जाम्पल फर्स्ट ले लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2। कितने कार्बन है भाई? 2 कार्बन्स को हम क्या लिखेंगे? एथ, ठीक है। एथ डबल बॉन्ड है तो ENE आ जाएगा, तो एथीन हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूले में फिट करो, तो मैं इसको और करके फॉर्मूले में फिट कर रहा हूँ, यहाँ पर केवल एक में बताऊंगा और करके। तो ये C2H4, तो मैं लिख सकता हूँ C2H4। N की वैल्यू 2 है, तो 2 2 जा 4, तो H4 होने चाहिए, यानी C2H4 यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? C2H4 यहाँ पर हमें किसी एल्कीन को रिप्रेजेंट करते हुए दिखाई दे रहा है, और 2 कार्बन है तो वो एथीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं। CH3 CH2 CH, पहले स्मॉल ही ले लो, CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इस केस में क्या होगा? तो देखो 1 2 3 कार्बन से नंबरिंग करने की जरूरत इसमें नहीं है, क्योंकि ये 1 नंबर पे ही है, क्योंकि मैं काउंटिंग इधर से करूंगा 1 पे तो 1 तो बाय डिफॉल्ट पोजीशन होती है। कभी भी आप 1 अगर रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं तो नेमिंग में कोई मार्क कट नहीं होगा। 1 के अलावा कोई नंबर तो रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस केस में 3 कार्बन को मैं बोलूंगा प्रोप, और ये हो जाएगा इन, प्रोपीन। सिंपल। नेक्स्ट सिमिलर मैं एग्जांपल नंबर 3 लेता हूं यहां पर, दैट इज CH3 और CH डबल बॉन्ड CH3। ये 4 कार्बन्स है, ओके। 4 कार्बन्स को मैं किस तरह से रिप्रेजेंट करूंगा? ब्यूट। यहाँ पर वर्ड क्या आएगा? ब्यूट। लेकिन अब देखो, क्या ये आपका फर्स्ट नंबर पे आ रहा है क्या? नहीं, तो 1 2 इधर से 2 पे और इधर से, तो कहीं से भी नंबरिंग करूंगा। यहाँ पर अब नंबरिंग की जरूरत है, ये फर्स्ट पे नहीं है। क्लियर? ओके, अब सेकंड पे आ रहा है तो उसकी पोजीशन कहाँ लगाएं? तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 ब्यूटीन, ठीक है। हम इसे लिख सकते हैं 2 ब्यूटीन। लेकिन इससे बेटर वे मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपको हर बार यूज करना है, ठीक है। आपको हर बार वही यूज करना है, ये चीज माइंड में रखना। तो यहाँ पर मैं और करके लिख रहा हूँ, दैट इज ब्यूट 2 इन। ओके, हमें वर्ड क्या यूज करना है यहाँ पर? ब्यूट 2 इन। ओके, हर बार हम ये यूज करेंगे। ऐसा क्यों करें? इसका यूज भी मैं आपको बताऊंगा कि अगर हम फर्स्ट वाला मेथड यूज करते हैं तो वो आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये करेक्ट है, लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो हम आगे आने वाली प्रॉब्लम को यहीं पे सॉल्व करके चलते हैं, और हम सेकंड वाला मेथड यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 4। इसमें समझना, लाइक हमने बात की CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, करेक्ट। अब देखो टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट करो, 1 2 3 4 5 मिस पेंट आने वाला, ये तो हमें क्लियर हो गया। अब नंबरिंग देखेंगे किधर से डबल बॉन्ड पास में है, तो 1 and 2, और इधर से 1 2 and 3। तो हमें प्रायोरिटी देनी है जिधर से ये डबल बॉन्ड पास में उस पर्टिकुलर पोजीशन को। तो 1 2 and 1 2 3, तो मैं डेफिनेटली मैं इसको प्रायोरिटी दूंगा कि ये सेकंड पे आ रहा है, तो 1 2 3 4 and 5, करेक्ट। मैं इस तरह से इसे प्रायोरिटी देने वाला हूं। तो 5 को मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर? 5 को लिखूंगा पेंट, सिंपल। अब डबल बॉन्ड यहाँ पर आ गया पेंट के बाद, तो इसको पोजीशन को मेरे को देखो, दोनों मेथड करेक्ट है। आप चाहें तो 2 पेंटीन लिख दे, बिल्कुल करेक्ट होगा, लेकिन नहीं, हम किस पे जाएंगे? पेंट 2 इन पर, सिंपल। अब आते हैं नेक्स्ट पोजीशन, नेक्स्ट वाला एग्जांपल। अब मैं आपको ये प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व करके दे देता हूँ कि हमने ये क्यों लिखा है, हमने दूसरा मेथड क्यों यूज नहीं किया। तो अब देखना, लाइक मैंने लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, करेक्ट। अब एक साथ 2 डबल बॉन्ड आ गए, ओके, एक साथ 2 डबल बॉन्ड आ गए। मैंने अभी बोला कि अगर फंक्शनल ग्रुप एक से ज्यादा बार रिपीट हो रहा है सेम फंक्शनल ग्रुप, तो हमें डाई ट्राई टेट्रा ये वर्ड यूज करने हैं।
तो ये माइंड में रखना, ठीक है, लास्ट वाला रूल है। अब नंबरिंग किधर से करूँ मैं, तो 1 2 3 4 5, तो इधर से 1 2, इधर से पहला डबल बॉन्ड आ रहा है सेकंड पोजीशन पर, 1 2 इधर तो फर्स्ट पे ही आ रहा है, तो डेफिनेटली मुझे फर्स्ट वाले को प्रायोरिटी देनी है। तो मैं नंबरिंग इसकी 1 2 3 4 एंड 5 इधर से करने वाला हूँ, सिंपल। अब नंबरिंग मैंने कर दी, नेमिंग क्या होगी, तो सबसे पहले 5 है तो मुझे पैंट लिखना है, ये तो मुझे क्लियर है कि मुझे यहाँ पर पैंट लिखना है, ओके। लेकिन इससे आगे क्या करें, तो देखो फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ रहा है, फर्स्ट पोजीशन अब आपको लिखनी पड़ेगी। यहाँ पर क्यों लिखनी पड़ रही है और यहाँ पर क्यों नहीं लिखी, क्योंकि यहाँ पर केवल फर्स्ट पोजीशन पे था, लेकिन फर्स्ट के साथ यहाँ पे थर्ड पे भी है, तो फर्स्ट के बाद मुझे यहाँ पर थर्ड भी मार्क करना पड़ेगा। और दोनों सेम है तो मुझे डाई वर्ड यूज करना पड़ेगा और डाई इन यहाँ पर यूज करूँगा। तो सिंपल क्या नेम हुआ, पैंट 1 3 डाई इन, पैंट 1 3 डाई इन, क्लियर। ये देखो अगर ये फॉर्मेट नहीं होता, यही फॉर्मेट में मैं चलता, मेरी हैबिट बन जाती इसमें लिखना, तो यहाँ पर मुझे ये वाली नेमिंग में प्रॉब्लम आती कि जब एक से ज़्यादा आ जाते तो मैं उसे कैसे सेग्रीगेट कर पाता। इसलिए मैंने आपको सेकंड मेथड पे ही अप्रोच करने को कहा है कि वही आप अच्छे से करें। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। सपोज एग्जांपल नंबर 6 हमें बता रहा है CH3 CH CH2 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 CH3, यहाँ पर ये ले लो, एक और ले लो CH3, ठीक है। और इसको मैंने लिया CH2 CH डबल बॉन्ड CH3 CH2 रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर थोड़ा और एक्सटेंड कर लेते हैं CH3 CH2 एंड CH2, ठीक है। अब सबसे पहले इसकी नेमिंग सोचो क्या होनी चाहिए और फिर मुझे बताओ। यू हैव 5 सेकेंड्स, क्विक। हो गया, यस। तो देखते हैं लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ रहे हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 ही आ रहे हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 ही आ रहे हैं। तो भैया 9 वाली है वो स्ट्रेट चेन है और बाकी ये वाली भी 8 आ रही है, ये वाली भी 8 आ रही है। अब हम क्या करें, बिना सोचे समझे हमें वो चेन सेलेक्ट करनी है। देखो मैं चेन सेलेक्ट नहीं करा, मैं डायरेक्ट नंबरिंग कर देता हूँ। हमें वो चेन सेलेक्ट करनी है क्योंकि चेन कभी सेलेक्ट एग्जाम में नहीं करनी, बहुत गंदा सा लगता है, ठीक है। तो इस केस में 1 2 3 4 5 6 7 8, चाहे आप ये कर लें, चाहे 1 2 3 4 5 6 7 8 ये कर लें, कोई इशू नहीं, ठीक है। तो इस केस में मैंने 9 वाली चेन छोड़कर 8 वाली क्यों सेलेक्ट की, क्योंकि मुझे वो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी थी जहां पर मेरा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो रहा हो, क्लियर। तो ये रूल मैंने आपको फिर से बता दिया, ओके। अब नेमिंग कैसे करें, तो 4 पे आ रहा है सब्स्टिट्यूशन ग्रुप। अब तो ये ब्रांच होगी, ब्रांच को तो वायल लगा के करना, तो 1 2 3 4 की ब्रांच है, तो सबसे पहले नंबर 4 पोजीशन आ गया, नंबर 4 ब्यूट आ जाएगा और वायल लगेगा क्योंकि ये ब्रांच है, तो 4 ब्यूटाइल ये हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट टोटल 8 नंबर ऑफ कार्बन्स हैं और फर्स्ट पोजीशन पर ये है, तो फर्स्ट है तो पोजीशन लगाने की जरूरत ही नहीं है, सीधा आपका 8 हो रहा है, तो दैट इज ऑक्ट इन या ऑक्ट 1 इन भी आप लिख सकते हैं, वो भी करेक्ट होगा, रॉन्ग नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो कितनी ईजी नेमिंग है। तो ये था डबल बॉन्ड, स्क्रीनशॉट ले लो, देन हम ट्रिपल बॉन्ड की तरफ चलते हैं। ओके नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं ट्रिपल बॉन्ड के केस में कि ट्रिपल बॉन्ड के केस में हम किस तरह से इसे स्टडी करने वाले हैं। नेक्स्ट सेकंड फंक्शनल ग्रुप है दैट इज एल्कीन, ओके। एल्कीन के केस में ये तो हमें पता है कि ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n-2, ठीक है। क्या फॉर्मूला होगा, CnH2n-2, और इसके लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे सफिक्स। जो सफिक्स हम यूज करने वाले हैं, मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो सफिक्स हम यूज करने वाले हैं यहाँ पर वो प्राइमरी होगा और वो वायनी होगा, ठीक है। एल्काइन, एल्कीन लिख दिया क्या, सॉरी माय मिस्टेक, एल्काइन, ठीक है। तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम यहाँ पर यूज करें एल्काइन। जो ट्रिपल बॉन्ड हुआ इसका फॉर्मूला होगा CnH2n-2 और सफिक्स होगा YNE।
क्लियर, माय मिस्टेक, करेक्ट कर लेना आप भी। ओके, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एग्जांपल से। फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास लाइक CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ओके, इसको कंडेंस करके अगर मैं लिखूं तो ये हो जाएगा C2H2, करेक्ट। C2 यहाँ पर 2 लिखा तो 2 2 4 -2, 4 -2 में 2 हाइड्रोजन होनी चाहिए, 2 करेक्ट, मतलब एल्काइन ग्रुप का मेंबर है। 2 कार्बन है तो मुझे एथ लिखना है, एथ, और YNE लगाना है तो ये हो जाएगा इथाइन। तो एथीन, एथीन और इथाइन, आई थिंक इसमें अब आपको कंफ्यूजन क्लियर अच्छे से हो गया होगा, क्लियर। ओके, और नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 देखें, वही सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप इसमें कॉपी कर सकते हैं। लाइक CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, क्या हो जाएगा, दैट इज प्रोपाइन, 3 कार्बन से और फर्स्ट पे ही आपका ट्रिपल बॉन्ड है। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेसी बढ़ाते जाएं, क्या हो जाएगा, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3, यस, क्या हो जाएगा। तो देखना इसको किस तरह से लिखूंगा, ब्यूट के बाद सेकंड पोजीशन पे आ रहा है, इधर से काउंट करो, सेकंड पे आ रहा है, सेकंड पे क्या आ रहा है, YNE। आप चाहें तो इसे और 2 ब्यूटाइन लिख सकते हैं, लेकिन अगेन मैं ये प्रेफर करूंगा, ये प्रेफर नहीं करूंगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको आई थिंक बहुत अच्छे से क्लियर हो ही गया होगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल और। अब मुझे इसमें ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, वहाँ पर हमने काफ़ी कर ली थी। एग्जांपल समझना, ध्यान से समझना। अब इसमें मैं आपको लास्ट वाला पॉइंट जो मैंने लिखा है ना, थर्ड पॉइंट, वो भी क्लियर करूँगा। लाइक मैंने लिया CH 1 2 3 CH डबल बॉन्ड CH 1 2 3 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 6, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, करेक्ट। इसकी नेमिंग करो, यू है 5 सेकेंड्स, ओके, क्विक। आप चाहे तो पोज करके भी कर सकते हैं। अगर ये आपने करेक्ट कर दिया तो मैं समझ लूँगा कि ठीक है, आपको समझ आ गया। ओके, चलो, आप थर्ड वाले रूल को अगर आपने चेकआउट किया होगा अभी, अगर आपने नोट्स में लिखा होगा तो समझना। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों ही चीज़ें देखने को मिल रही है, ठीक है। तो अब इस केस में ये भी नंबर 1 पर है, ये भी नंबर 1 पर है, मेरे सामने 2 फंक्शनल ग्रुप है। मैं अब यहाँ पर नंबरिंग किधर से करूँ, बिना सोचे समझे पहली चीज़ माइंड में क्या आनी चाहिए, दोनों में से प्रायोरिटी किसको देनी है। तो इसके लिए प्रायोरिटी ऑर्डर चेक करना है, ठीक है। तो प्रायोरिटी ऑर्डर क्या कहता है, आपको ट्रिपल बॉन्ड की जगह किससे प्रायोरिटी देनी है, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। तो बिना सोचे समझे नंबरिंग 1 2 3 4 5 एंड 6 इस तरीके से होगी, ओके। नेक्स्ट नंबरिंग कर दी हमने। अब नेम 6 कार्बन के लिए हेक्स लगाना। देखो ये वाला मेथड नेमिंग के लिए यूज करने का फायदा देखना, हेक्स आपने लगा दिया, उसके बाद अब क्या करें भाई, तो सबसे पहले डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ है उनकी पोजीशन बताओ। तो फर्स्ट पे है और थर्ड पे है, फर्स्ट के बाद है, थर्ड के बाद है, बता दिया। अब दोनों डबल बॉन्ड सेम है तो डाई वर्ड यूज करके और डबल बॉन्ड का सफिक्स होता है ENE, वो लगा दो, ठीक है। नेक्स्ट अब क्या करें, अरे भाई अब क्या करना, नेक्स्ट 5th पे आ रहा है तो 5th पोजीशन पर क्या आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड, तो YNE लगा दो, ठीक है। यहाँ पर डाई इन और YNE लग जाएगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर नोटिस में रखना कि जब भी हम ये नेक्स्ट प्रीफिक्स लगाते हैं तो पहले वाले का E रिमूव करके लगाते हैं, सफिक्स लगाते हैं तो पहले वाले का E रिमूव करके लगाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, हेक्स 1 3 डाई इन 5 आइन, सिंपल। तो ये एक कॉन्सेप्ट बताया, ये थर्ड रूल मैंने अप्लाई करके बताया कि वहाँ पर हमें कैसे प्रायोरिटी देनी थी सेकंड को थर्ड के रेस्पेक्ट में, ये चीज़ हमें समझ आनी चाहिए, ठीक है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका।